चुपचाप देख लो, बेहतर बेहतर होगा आपके लिए। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरिया? शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर होगा बी, इंडस्ट्रियल इमिशन, औद्योगिक उत्सर्जन। जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। What type of biodiversity refers to the variety of specify in an ecosystem? किस प्रकार की जैव विविधता एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करती है? राइट आंसर होगा बी, प्रजातियां विविधता। सुन नहीं रहे हो सर, यही सब क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, छापा का छापा। एग्जाम में दोस्तों छापा का छापा आने वाला है सर जी, समझ रहे कैसे? चलो समझेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई का एक परिणाम क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। अगला क्वेश्चन है द मोनोट्रियल प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ विच सब्सटेंस? मोनोट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य किस पदार्थ के उपयोग से को कम करना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन नाशक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर पोल्यूशन? ताजा पानी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। क्या हो जाएगा सर? ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। समझ रहे क्या? चलो अगला क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर का बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण। साथ ही जो वायरल क्वेश्चन है जो कि लग जाएगा एग्जाम में, लड़ जाएगा एग्जाम में, छापा का छापा एग्जाम में आएगा, वो उसका क्वेश्चन का फोटो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सअप चैनल पर। तो व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइनिंग की तो अभी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन जरूर कर लेना साथियों, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरण संसाधन नहीं है? तो सी होगा नेचुरल गैस। क्या होगा? प्राकृतिक गैस। एसिड रेन प्राइमरी रिजल्ट फ्रॉम द इमिशन ऑफ विच सॉल्यूशन? अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस प्रदूषक के उत्सर्जन के कारण होती है? राइट आंसर होगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको अच्छे से पढ़ो, तो 8 और 9 को अच्छे से पढ़ो, बेहतर क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ो तो आगे बढ़ते हैं। 10वां क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? राइट आंसर होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन। विच प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन चक्र की कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? फटाफट बताओ सर जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना भाई समझ कर सर लाइक करना है। आप लोगों को बिल्कुल एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है सर, कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, थैंक यू जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? ये बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, ठीक है? तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, थैंक यू। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ओशन पोल्यूशन? महासागर प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। विच इकोसिस्टम है द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता होती है? राइट आंसर का बी होगा, फॉरेस्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्योटा प्रोटोकॉल? क्योटा प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर का बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? कौन इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में और आएगा, तुम सुन नहीं रही हो राजा, एग्जाम में आएगा। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ? वन्य जीव संरक्षण कानून को मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, आवास संरक्षण। विच फेनोमेना इज कॉज बाय द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर? सर अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ठोक को अपना भाई समझ के जरूर लाइक कीजिएगा। सर मोटिवेशन मिलता है, लाइक करते हो सर मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे भी वीडियो हम बनाते रहे आप लोगों के लिए। विच फेनोमेना इज कॉज बाय द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन परत के पतन के कारण कौन सी घटना होती है? राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका दोस्तों राइट आंसर फटाफट बताना है, सी हो जाएगा, इंक्रीज यूवी रेडिएशन। क्या हो जाएगा? यूवी विकिरणी में वृद्धि। समझे क्या? सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन? महासागरीय अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। क्या होगा सर? अरे बोलो ना बोलो ना बोलो ना, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन का मुख्य परिणाम क्या है? राइट आंसर बी होगा, सी लेवल राइज। विच टाइप ऑफ वेस्ट इज हार्डेस्ट टू डिकम्पोज? कौन सा अपशिष्ट नष्ट करने में सबसे कठिन होता है? राइट आंसर बी, प्लास्टिक होगा।
व्हाट इज द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रेफर्स टू, जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या तात्पर्य है? आंसर बताओ फटाफट से सर, चुप नहीं रहो, आंसर बोलना है सर, लिखना है कमेंट में आंसर जरूर लिखते जाना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। राइट आंसर होगा बी, क्या होगा सर, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इन सीट कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण? राइट आंसर होगा बी, नेशनल पार्क, बी होगा नेशनल पार्क। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। साथियों ऑल ऑफ द अबव को ऑल ऑफ द अबव लगाना, ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव ही सही होता है। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम लैंडफिल, भूमिगत अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर बी होगा मीथेन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्लीन एयर एक्ट, स्वच्छ वायु अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या? राइट आंसर ए होगा रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कौन सा देश अपने व्यापक प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर बी होगा ब्राजील। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन सॉइल, अम्लीय वर्षा का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा बी, डिक्रीज पीएच लेवल। साथियों 16 अक्टूबर को जो एग्जाम होता है इन्वायरमेंटल साइंस का, तो जो साथियों जो 22 अक्टूबर को देने वाला एग्जाम जरूर देख कर जाना, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा सर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और उसमें आंसर भी मिलेगा जो ब्लू टिक किया हुआ है। आंसर देखो, देखो राजा ब्लू टिक किया हुआ है, तो जिसका 4 का आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लू टिक ए में किया हुआ है, ठीक है। 4 का आंसर क्या होगा? सॉरी ए होगा। ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जरूर देखे जाना, एग्जाम से पहले जरूर 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 देखे जाना। आ जाओ स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन कौन जैव विविधता पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? राइट आंसर क्या होगा सर जी? इसका राइट आंसर होगा बी, जैव विविधता पर सम्मेलन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाटर सीड मैनेजमेंट, जलधारा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑल ऑफ द अबव। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद लाउड नॉइज, कौन सा प्रदूषण मुख्य रूप से तेज आवाज से संबंधित है? राइट आंसर होगा डी, नॉइज पॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट, सुनो सुनो, अपशिष्ट प्रबंधन की एक विधि है? राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट थ्रेट टू मैरीन बायोडाइवर्सिटी? राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। उपरोक्त सभी, ज्यादातर क्वेश्चन में उपरोक्त सभी होगा, तो वही मार के आइएगा, गलत नहीं लगाइएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, क्या होगा सर? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है? राइट आंसर का सोलर पावर। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ हैबिटेट लॉस, आवास हानि का प्राथमिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर, राइट आंसर होगा बी, प्रजातियों का विलुप्त होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर निष्कर्ष स्रोत है? राइट आंसर इसमें होगा बी, एग्रीकल्चर रन ऑफ, कृषि उप अपवाह। What is the term for species that are only found in a specific geographical area, उन प्रजातियों के लिए शब्द क्या है जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर का ए होगा स्थानीय प्रजातियां। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन लीड टू डिसर्टिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा रेगिस्तान बनाने का काम कर सकती है? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू, अस्थायी विकास में क्या तात्पर्य है? राइट आंसर सी होगा इसका, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना बड़ा बिना भविष्य को खतरे में डाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ रिफॉरेस्टेशन, नवोद्वन का निम्नलिखित में से क्या लाभ है? राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, परियोजना के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना। सर देख रहे हो ना कि बस बैठे हो, देखते भी जाओ, बोलते भी जाओ, याद भी करते जाओ, समझ रहे हो क्या सर? और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो सर लाइक कर देना, जिन्होंने लाइक किया है दिल से धन्यवाद उनका, दिल से धन्यवाद उनका, बहुत आगे जाओगे सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापीयता का परिणाम नहीं है? सुनो सर जी, नहीं लिखा हुआ है, तो डी होगा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेटलैंड, जलवायु का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द जनरल इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज एक्ट, खतरे में पड़ी प्रजातियों के अधिनियम का उद्देश्य बताना। राइट आंसर होगा इसमें बी, खतरे में पड़ी प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना। सर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपना भाई समझ के लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं समझ आ रहा तो थैंक यू जरूर लिखिएगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, घबराना नहीं, अपना भाई का चैनल है, अपना चैनल समझ के सर लाइक जरूर कीजिएगा। जो बच्चे लाइक कर चुके हैं
दिल से धन्यवाद उनका। व्हाट डज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर? पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या मापता है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा रिसोर्स कंजप्शन। क्या होगा सर? संसाधन उपभोग। साथियों अभी तक व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं की तो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन वहां पर डाला जाता है और लगभग एग्जाम में छपता है सर, लगभग एग्जाम में छपता है। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, लिंक पर क्लिक करते आप फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को। टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र उच्च तापमान और उच्च वर्षा से चिन्हित होता है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। साथियों एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, वो व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन करोगे तो आपका कुछ भी नहीं दिखेगा, ना तो प्रोफाइल दिखेगा किसी व्यक्ति को, ना तो आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, ना तो आपका कुछ बायो दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। आप केवल ज्वाइन हो जाएंगे, आप हमारा सदस्य बन जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं दिख सकते हैं। जो हम लोग डालेंगे, जो अपलोड करेंगे हमारे चैनल पर, बस व्हाट्सएप चैनल पर जो अपलोड होगा वही आप देखोगे। आपका प्रोफाइल किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ना हमें भी पता आपका प्रोफाइल नहीं होगा, आप केवल ज्वाइन होंगे। बिल्कुल प्राइवेसी, आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल, बहुत बेहतर साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू ओशियन एसिडिफिकेशन? निम्नलिखित में से कौन महासागरीय अम्लीकरण एक प्रमुख कारण है? राइट आंसर होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेथोप्लैंक्टन इन द ओशियन? महासागर में फाइटोप्लैंक्टन की भूमिका क्या है? राइट आंसर होगा बी प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट को कम करने की विधि है? राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी? संरक्षण जीविका प्राथमिक लक्ष्य क्या है दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा डी होगा उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी मार्क आना, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन सिंक? कार्बन सिंक का महत्व क्या है? राइट आंसर होगा बी दे ऑब्जर्व कार्बन, वे कार्बन अवशोषित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू सॉइल डिग्रेडेशन? निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के अवनति में योगदान देता है? राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजिशन इकोसिस्टम? पहाड़ी स्थिति के तंत्र में अपघटक की भूमिका क्या है? राइट आंसर होगा इसमें बी ब्रेकिंग डाउन डेड मैटर, मृत सामग्री को तोड़ना। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन? मानव उपभोग के लिए ताजे पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? राइट आंसर होगा डी ग्राउंड वाटर। विच टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ? कौन सी प्रकार की ऊर्जा पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त करती है? राइट आंसर होगा ये जियोथर्मल, जियोथर्मल ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। सर बोल रहे हो ना, सुन रहे हो ना, देख तो रहे हो सर कि सो गए? लाइक जरूर कर दीजिएगा अपना भाई चैनल को, और भाई शेयर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज पढ़ लो, यही बोलूँगा सर। अगर लाइक नहीं करने का मन है तो मत करो, लेकिन पढ़ लो, बस यही आपसे विनती है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर? कृषि में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का प्रभाव क्या होता है? राइट आंसर होगा बी वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन गिवन एरिया? किस प्रकार की जैव विविधता किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करती है? राइट आंसर होगा इसमें अपना बी स्पीशीज डाइवर्सिटी। सर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एबव होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ केस में ऑल ऑफ द एबव नहीं होता है, देख के लगाइएगा, देख के मारिएगा, समझ रहे बात को। अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ द मोनेट्रियल प्रोटोकॉल? मोनेट्रियल प्रोटोकॉल की भूमिका क्या होती है? राइट आंसर में बी होगा टू फेज आउट सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ओजोन परत को कमजोर करने वाली सतह पदार्थों का करना, समाप्त करना। समझ बात को। व्हाट इज इकोलॉजिकल नीच? पारिस्थितिक नीच का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर होगा ए एक प्रजाति की भूमिका उसकी पहाड़ी स्थिति के तंत्र में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स? पर्यावरण नैतिकता का मुख्य फोकस क्या है? राइट आंसर होगा इसमें बी ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। सर 70 क्वेश्चन हो जाएंगे तो जाना नहीं है, क्लास में बने रहना है। हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा के भेजेंगे आपको, ठीक है? ऐसे नहीं जाने देंगे सर, प्रीवियस क्वेश्चन करा के भेजेंगे। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन फॉर यूजिंग ए केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड? कौन सी कृषि प्रकार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी होगा अपना कन्वेंशनल फार्मिंग, परंपरागत खेती। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन आवास के खंडन का प्राथमिक कारण क्या है? राइट आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन? निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का महत्वपूर्ण प्रभाव है? राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। व्हिच प्रैक्टिस हेल्प इन कंजर्विंग वाटर रिसोर्स? कौन सी प्रथा जल संसाधनों के संरक्षण में मदद करती है? राइट आंसर होगा ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? पर्यावरण शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा बी टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर पोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा जल
प्रदूषण का परिणाम है ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर सुन लो ध्यान से। मुझे तो फॉलोइंग जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है? राइट आंसर इसमें बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द टर्म ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम एफेक्टेड? किस आवाज से एक प्रजाति के नुकसान के लिए शब्द क्या है? राइट आंसर ए होगा एक्सटेंशन विलुप्त। मुझे तो फॉलोइंग इकोसिस्टम इज नोन फॉर द हाई सैलिनिटी निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र अपनी उच्च लवणता के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इसमें बी होगा मैरीन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सतत कृषि का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा बी प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। साथियों लंबा चल जाएगा वीडियो, बोल रहा हूँ लंबा चल जाएगा वीडियो, उसके लिए माफी चाहूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल होगा। एनजीटी का पूर्ण क्या होता है? तब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होगा, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बोलते जाओ। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कब किया था? तो कौन पर्यावरण कार्यक्रम कौन किया था? तो वांगड़ी माठी किया था, ठीक है। दो पहाड़ी तंत्रों के बीचों का संगमनकालीन क्षेत्र कहलाता है इकोटीन। क्या कहता है? इकोटीन। निम्नलिखित में से किससे प्राथमिक उत्पादन में रूप में जाना जाता है? तो पौधा होगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करती है? तो प्रकाश संश्लेषण होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव और भूदृश्यों के बीच संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है मानव भूगोल। तो चलिए सर, समझ रहे हैं क्या बात को? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उर्वरकों से अतिरिक्त पोषक तत्व जल निकायों में पौधों को अत्यधिक वृद्धि का उत्तेजित कर सकता है? आंसर ए होगा यूट्रोफिकेशन। साथियों बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर सबका है ही, पीडीएफ देख लेना। पीडीएफ अपलोड पहले से ही किया हुआ है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।